जय हिंद दोस्तों। आजकल आप फेसबुक खोलते होंगे, यूट्यूब खोलते होंगे, इंस्टाग्राम खोलते होंगे, रील्स वीडियो, शॉर्ट वीडियो, ज़्यादातर वीडियो आपको देखने को मिलता होगा कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, ऑप्शन ट्रेडिंग करें, इंट्राडे करें और आप एक दिन में 2 दिन में लाखपति हो सकते हैं, एक महीने में करोड़पति हो सकते हैं, 10,000 लगा के 10 लाख कमा सकते हैं, 10 लाख लगा के 1 करोड़ कमा सकते हैं। इस तरह का वीडियो आपने देखा होगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का जानकारी भी दिया जाता है कि इस कंपनियों में आप निवेश करें और वहां से इस तरह से पैसे बनते हैं। शेयर बाजार एक ऐसा जगह है जहां से आप आसानी से करोड़पति हो सकते हैं। खास तौर पर आपको बता दूं कि जब से ये ऐप जो आने लगे हैं ट्रेडिंग का, जैसे कि ग्रो ऐप हो गया, जीरोधा हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल वन हो गया, ऐसे बहुत सारे मैं नाम नहीं गिना सकता हूँ, बहुत सारे ऐप आ गए हैं ब्रोकरेज का, जो डीमेट अकाउंट खोलते होंगे आप वहाँ पे। और होता क्या है कि आप वहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ से क्या है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो लोगों को जानकारी नहीं है वो बहुत ही आसानी से वहाँ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत आसान फीचर होता है। और इतना आसान फीचर हो गया हुआ है कि आजकल हर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, हर कोई ट्रेडिंग कर ही रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे कि आपका नुकसान ना हो, और किस तरह से करेंगे कि भारी नुकसान होगा, आपको एहसास भी नहीं होगा, और स्टार्टिंग में धीरे धीरे थोड़ा बहुत फायदा होगा, बाद में आपका पूंजी सहित बहुत सारा चीज डूब जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। आते हैं सीधे मुद्दों पर। देखिए होता क्या है कि आप शेयर बाजार में, जिसे स्टॉक मार्केट कहते हैं, वहां अगर पैसा कमाना है आपको ऐप के माध्यम से, ग्रो से, जीरोधा से, मोतीलाल ओसवाल से, यहाँ पर आपको बता एंजल वन, ऐसे बहुत सारे ऐप जो मैंने आपको बताया, तो वहां से अगर पैसा कमाना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग खुद से करना चाहते हैं, तो आपको पता ही है कि वहां पे डीमेट अकाउंट खुलता है, मतलब उसमें लॉगिन होते हैं, डीमेट अकाउंट खोलते हैं, वो चालू हो जाता है। अब वहां पे क्या होता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, ये क्या है, ये होता है इंट्राडे। यहाँ पे होता है इंट्राडे का मतलब है कि आज लगाओ, आज ही शाम तक कमा के निकल जाओ। तो इसमें क्या होता है कि जिसे ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं, इंट्राडे कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को बहुत आसान लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 5,000 रुपये उसमें लगाए और एक दिन में 20,000, 30,000, 40,000 रुपये कमा भी लिए, दूसरे दिन में 20-30,000 रुपये कमा लेते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि वे इस लालच में पड़ के सारी पूंजी एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं और एक दिन उसको खत्म होना ही होना है। वो ज़्यादा समय नहीं लगता आपको, ये थोड़ा थोड़ा लालच करके 2-4 दिन 10 दिन में ऐसा होगा कि आपका खुद का जो पूंजी रहेगा टोटल जीरो हो जाएगा। आप समझ भी नहीं सकते, इतना बड़ा ये जाल है। तो ये किनके लिए, जो ट्रेंड बंदा है, इसके बारे में नॉलेज है, जानकारी है, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अपना डुबा चुके हैं और इसके बारे में एक्सपीरियंस हो चुका है, वो बंदा वहां पे कुछ कमा सकता है, इंट्राडे से, ऑप्शन से कर सकता है। ये नहीं कि खराब चीज है, वो करते हैं वहां से कमाते हैं। तो जो कमाते हैं वो डुबाने की भी क्षमता रखते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए लेकर इंट्राडे में उतरता है, 10 लाख रुपए उतर इंट्राडे कर रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, और वहां पे होता क्या है कि उसका अगर 1 लाख रुपया डूब भी गया तो उसको फर्क नहीं पड़ता, 9 लाख उसके पास बचता है, रिकवरी के लिए उसके पास होता है। फिर अगले दिन भी 1 लाख रुपया डूब गया तो फर्क नहीं पड़ता, फिर तीसरे दिन वो 2 लाख रुपये फिर निकाल के अपना बराबर कर लेता है, किसी दिन 5 लाख भी कमा लेता है, तो उसको ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो पैसा 10 लाख रुपये पूंजी रखे हुआ है, लेकिन करता क्या है 50,000, 1 लाख रुपया से ही वो ट्रेडिंग करता है, तो उसके पास ये होता है। लेकिन आजकल क्या है कि छोटे छोटे लोग जिनके पास कम इनकम है, कम पूंजी है, कम सैलरी है, वो लोग भी इंट्राडे करने लगे हैं। वो क्या है, उनके पास 20,000, 30,000, 50,000 रुपया है और उतर जाते हैं इंट्राडे करने के लिए। अब उसमें होता क्या है कि कभी 10,000, 5,000, 2,000 रुपये ऐसे कमाते हैं, उनको लालच बढ़ता जाता है। अब क्या है कि अगले दिन 10,000 डूब भी जाता है तो उनको लगता है अरे डूब गया ना, जैसे मैं कमाया था फिर दोबारा निकाल लूंगा, और एक तरह से जुआ की तरह वो खेलते रहते हैं, करते रहते हैं। एक दिन उसका सारा पूंजी खत्म हो जाता है। जब ज्यादा समय नहीं लगता, वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना के अंदर ही सारा उसका खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अगर है किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आपको बता दो, मेरा खुद का फ्रेंड है जो 40,000 रुपया लेके इंट्राडे स्टार्टिंग किया था, और क्या है कि 40,000 को 1,60,000 वो 3 दिनों में बना लिया। और एक ऐसा टाइम आया 2-4 दिनों बाद कि लालच में उसने 1,60,000 पूरा एक दिन में खत्म कर लिया। उसके बाद कुछ नहीं बचा, वो जीरो हो गया। तो आपको बता दूं कि ऐसा नौबत नहीं। आप देखिए, अब मन में आया कि ये नहीं करे, नहीं नॉलेज है तो क्या करे। तो आपने सुना होगा कि उसी में इक्विटी होता है, जिसे होल्डिंग कहते हैं, जिसे डिलीवरी कहते हैं। जो पोर्टफोलियो का नाम आपने सुना होगा शेयर मार्केट में। पोर्टफोलियो होता क्या है, पोर्टफोलियो बड़ी बड़ी कंपनियां बनवाती है, और होता क्या है कि वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करती है। लेकिन आपको क्या है, खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप ग्रो में जाइए, जीरोधा में जाइए, मोतीलाल ओसवाल में जाइए, एंजल वन में जाइए, इसके अलावा जितने भी ऐप है सब में जाइए, वहां पे एक इंडेक्स बनाइए आप। जैसे कि आपके पास 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया है, तो आपको क्या करना है,
कि 5 कंपनी आपको चूज करना है जिसमें लगे कि अच्छा ग्रोथ हो सकता है, अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ये कंपनी भरोसेमंद है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो उसमें क्या है कि आप 50,000 रुपये लगाए तो 10,000 करके 5 कंपनियों में लगाइए और एक पोर्टफोलियो तैयार कर लीजिए। अब 5 कंपनी में क्या है कि उसमें से 1-2 कंपनी अगर नुकसान में थोड़ा बहुत जा रही है तो 3 कंपनी आपको फायदे में जाएगी। अब आपके मन में यह भी होगा कि 5 कंपनी अगर नुकसान में जाए तो क्या होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 5 कंपनी अगर नुकसान में जा रही है तो आप वहां पर ऑप्शन है आपके पास, आपको उस पैसे को निकालना नहीं है, वो पैसा जीरो नहीं होगा कभी भी। उस पैसे को निकालना नहीं है, आपको धैर्य रखना है, हिम्मत रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। कम से कम 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए रखना है। आपको बता दूं कि वहां पर वो 50,000, आपको बता दूं कि अगर आप 2 साल 3 साल भी होल्ड कर लेते हैं तो 50,000 कम से कम आपका 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया भी बन सकता है। लेकिन मिनिमम बता दूं कितना भी कम रहेगा तो 3-4 गुना तो पैसा आपका हो ही जाएगा। उसमें नुकसान नहीं है अगर पोर्टफोलियो बना के आप वो काम कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो बनाइए। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं और सेफ खेलना है और भी कोई दिक्कत ना हो, ऐसा करो कि सिर्फ फायदा ही फायदा दिखे, नुकसान नहीं दिखे, तो उसी 50,000 को आप 10 कंपनियों में लगा दीजिए, 5-5 हजार रुपया करके। आपको शेयर का रेट नहीं देखना है कि ये शेयर 500 का है, ये शेयर 15 रुपया का है, ये शेयर 20 रुपया का है, ये शेयर 50 रुपया, सब में आपको पैसा लगाना है 5-5 हजार रुपये। आपको 5,000 का खरीद लेना है, चाहे 5,000 का 5 ही शेयर हो किसी कंपनी का 100 शेयर हो सकता है, किसी कंपनी का 10 शेयर हो सकता है, किसी कंपनी का 3 शेयर हो सकता है। तो आप क्या करें कि 10 कंपनियों में कम से कम लगा दें, 5 या 10 कंपनियों में लगाइए, अपना ट्रिक है, निश्चित तौर पर रिटर्न मिलेगा। आप होल्ड करें, ये डेली मत देखते रहे कि नहीं आज कितना जा रहा है, कल कितना जा रहा है। आप 15 दिन 20 दिन पर एक बार चेक करें, आप 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल होल्ड करें, आपको देखिए कितना रिटर्न मिल जाएगा। आपको बता रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पर, IRFC जो रेलवे को फाइनेंस करती है वो कंपनी, उसका शेयर आप देखेंगे आज से 3 से 4 महीना पहले देखेंगे तो उसका शेयर का रेट 50 रुपया के आसपास था। आप और पीछे चले जाएंगे 1 साल पहले तो 24 रुपया 25 रुपया का शेयर का रेट था, आज 150 पे चल रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप कितना गुना हो गया, लगभग 7 से 8 गुना रिटर्न दे दी 1 साल के अंदर में, 7 से 8 गुना। लेकिन ये नहीं कि एक ये शेयर 150 का हो गया, हुआ क्या कि कितना बार नीचे भी गया, ऊपर भी गया, नीचे भी गया, ऊपर भी गया, लेकिन जो पैसा लगा चुके थे, जिन्हें भरोसा था, वो चुपचाप बैठे हुए थे। आप जैसे कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इस तरह का आप ये उस पैसे को भूल जाइए, उस पैसे को दिमाग में मत रखिए। आप सोचिए कि मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कंपनी फायदे में जाएगी, मुझे फायदा मिलेगा, नुकसान में जाएगी, मुझे नुकसान होगा। लेकिन आपको इतना बताता हूं कि आप पोर्टफोलियो बना के चलते हैं 5-10 कंपनियों में तो आपको नुकसान कभी नहीं होगा, फायदा ही होगा। म्यूचुअल फंड लोग कराते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, SIP लोग कराते हैं, SIP क्या है, वो भी सेम यही चीज है जो म्यूचुअल फंड कराते हैं। म्यूचुअल फंड क्यों कहा गया, आप 50,000 रुपये म्यूचुअल फंड का ही कराते हैं तो वो भी शेयर मार्केट में अलग अलग 10 कंपनियों में लगा देती है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके आपको 5,000 10,000 करके। और आपको क्या है, आपको एक मुश्त बताया जाता है कि अगर वहां से वो आपका 10 गुना कमाता है तो आपको 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना मिलता है। तो वो म्यूचुअल फंड उनके लिए है जिनको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे कम है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट नहीं खोलना चाहते, उनके लिए म्यूचुअल फंड है। और SIP तो डायरेक्ट अपने अकाउंट से कर लेते हैं, अपने बैंक से कर लेते हैं, किसी कंपनी से कर सकते हैं, या फिर ऐप से ही कर लेते हैं। आपको जो ये ऐप है जितने भी मैंने आपको बताया, जीरोधा, ग्रो, तो इन सभी से कर लेते हैं। लेकिन जो लोग डायरेक्ट चाहते हैं कि मुझे ज्यादा मुनाफा हो तो वो अपना पोर्टफोलियो बना के भी डायरेक्ट 50,000, 1 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है। एक बात और बताना भूल गया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने बताया एक्स्ट्रा पैसा, कभी भी शेयर मार्केट में आप कूद रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कूद रहे हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा जो पैसा है उससे कूदिए। उससे क्या है, फायदा है कि आपके ध्यान में नहीं रहेगा, आप उससे लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी IRFC का आपको दिया है, इसके अलावा टाटा पावर का आप देखिए, मैंने बताया भी था इसके बारे में, आपको बता दो कि इससे पहले अभी मात्र 2 महीने पहले टाटा पावर का शेयर का रेट 250 रुपए के आसपास है, जो अभी 350 रुपये प्लस ट्रेड कर रहा है, 350 प्लस वो चल रहा है। मतलब पर शेयर 100 रुपया के लोगों को फायदा हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कितना, मतलब आपको चुनना है, देखना है कि कौन सी, जैसे आपको बता दूं, अभी आपको बता दो कुछ कंपनियों का नाम, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि उसमें पैसा लगाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक नॉलेज के लिए, आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ। मैं आपको कभी नहीं कह रहा हूँ कि आपको इस चीज करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, चाहिए करना चाहिए। जैसे आपको बता दूं, अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस, ये क्या है, रिलायंस की कंपनी है, अंबानी की कंपनी है। अभी कुछ महीने पहले ही इसका शेयर जारी हुआ है, तो उसका देखिए उसका भी ग्रोथ बहुत अच्छा है और वो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन आपको अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं आप अपना 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, तो आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना रिटर्न अच्छा देगी। टाटा पावर हो गया,
टाटा मोटर्स हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिस पर भरोसा आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट की, रेलवे की, रेल विकास निगम, इसके अलावा IRFC, IRCTC, ये सब ऐसी ऐसी कंपनियां हैं। शेयर बाजार में आप जा रहे हैं तो इस तरह की कंपनियों को चूज कीजिए। ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे आपको रिटर्न भले ही थोड़ा कम ज्यादा मिल सकता है, लेकिन नुकसान कभी नहीं होगा, लॉस कभी नहीं होगा। अगर पैसा 1 साल के लिए भी आप होल्ड करने का ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बैंक से बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आपके अंदर सहने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे आप किसी बैंक में FD कराते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5-10 साल बैंक में नहीं जाते हैं, वो पैसा आपको 1.5 गुना हो, 2 गुना हो, जितना बताया जाता है उतना आपको उतना दिन बाद मिलता है। इसी प्रकार से पोर्टफोलियो अगर बना के बड़ी बड़ी कंपनियां के अच्छे कंपनियों में आप डाल देते हैं, आप सोच लेते हैं कि इसे 2 साल बाद ही मुझे देखना है, 5 साल बाद ही इस पैसा को निकालना है, तो फिर समझिए आपको हजारपति से लाखपति बनने में कोई नहीं रोक सकता है, और लाखपति से करोड़पति बनने में कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा बात आपको बताऊंगा कि कभी भी इस तरह का शेयर मार्केट में उतर रहे हैं आप, ऐप के द्वारा हो या फिर किसी भी माध्यम से हो, तो इसके बारे में कम से कम नॉलेज लीजिए। कम से कम मैं आपको बताऊंगा 3 महीना के नॉलेज लीजिए। लोग करते क्या है कि 2-4 दिन 5 दिन किसी दोस्तों के साथ रहे, किसी के बारे में जानकारी लिया, अरे वो तो इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, आप कूद जाते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, अपना गवा लेते हैं। इंट्राडे नहीं करेंगे आप, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे जब तक कि आपके पास नॉलेज नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी चीज बुरी नहीं है इस दुनिया में, नॉलेज नहीं है तो बुरी है। आपके पास कम नॉलेज है, आप इसी पर डिपेंड। इंट्राडे किसके लिए? जो पूरे दिन उसी पे रहे, पूरे दिन उसी पे रहे, कुछ शुरुआत में लॉस सहने की क्षमता हो, उसके बाद 50,000, 1 लाख, 2 लाख लॉस सहने की क्षमता हो, फिर वो कमाता है, बहुत अच्छा रिटर्न आता है उसके पास। होल्डिंग किसके लिए है? डिलीवरी किसके लिए है? उसके लिए है जो पैसा लगा के 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल होल्ड कर सकता है, सहने की क्षमता रख सकता है। फिर आपको बता दूं कि इंट्राडे वाले से अच्छा कमाई आप कर सकते हैं, बिना रिस्क का, बिना टेंशन का, और भरोसे के साथ में। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कभी भी आप लालच शेयर मार्केट में करके ना घुसे, दूसरे को देख के ना घुसे। आपके पास नॉलेज है, जानकारी है, नहीं है तो लीजिए। कम से कम मिनिमम 3 महीने की जानकारी आप लीजिए। और इंट्राडे करना भी चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना भी चाहते हैं, आप पहली बार कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा 5,000, 2,000, 3,000 रुपया ही इन्वेस्ट कीजिए उसमें, और डूब जाए, इतना शक्ति रखिए कि डूब जाएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया लेके आप कूद जाइए दूसरों को देख के। भले ही 2-4 दिन आपको इनकम होगा, लेकिन 5वां दिन, 7वां दिन, 10वां दिन वो आपका पूंजी भी चला जाएगा, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो, जानकारी नहीं है तो वीडियो देख के, सिर्फ शॉर्ट वीडियो देख के, रील्स देख के, यूट्यूब पर वीडियो देख के, फेसबुक पेज पर वीडियो देख के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो देख के, बहुत बहुत बड़े बड़े सलाहकार बैठे हुए हैं, एडवाइजर बैठे हुए हैं जो आपको बताते रहते हैं, उनके बात में आके आप इसमें नहीं कूदे। हाँ, उनसे सीखें, जानकारी ले, सबकी अलग अलग बात सुने, उन बातों को मिलाए, उसके बारे में कितने लोग डूबा, कैसे डूबा, पैसे कमा रहे हैं तो कैसे कमा रहे हैं। डूबने वाला को भी देखिए कि वो डूबा क्यों, क्या गलती किया सो डूबा। कमाने वाला को भी देखिए कि क्या गलती नहीं किया तो कमाया, और उससे पहले उसने कितना डुबाया। ये सारा जानकारी लेने के बाद 3-4 महीने, 5 महीने, उसके बाद ही आप हाथ लगाइए, वो भी थोड़े पैसों से, धीरे धीरे इसमें घुसिए। आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा कि इंट्राडे क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, होल्डिंग्स क्या है, डिलीवरी क्या है, ये सारा चीज, पोर्टफोलियो क्या है, सब समझ में आ जाएगा। फिर आपको लखपति करोड़पति बनने से सही में कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बेहतर चीज है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज लेने की शक्ति नहीं है आपको, जानकारी नहीं है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इस फील्ड में आइए ही मत दूसरों को देख के, क्योंकि ये बहुत आसान चीज भी है, बहुत मुश्किल भी है। आपको लगेगा आसान, लेकिन ये है बहुत मुश्किल, और उस मुश्किल को सहने की जिसके पास क्षमता है, उस मुश्किल से निकलने की जिसको क्षमता है, उस मुश्किल को पार करने की जिसके पास नॉलेज है, वही यहाँ पे लखपति करोड़पति बन जाता है। आपको बता दो कि देखिए, मैं कोई सलाहकार नहीं हूं, मैं कोई आपको एडवाइज नहीं दूंगा कि फलाने कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको नॉलेज दिया हूं, एजुकेशनल पर्पज से बताया हूं आपको, तो आप इस चीज को सीखिए, जानिए। अगर कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ नई जानकारी चाहते हैं आप इससे संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैंने अपने आंखों से कई लोगों को डूबते देखा हूं, लाखों रुपये, 10-10 लाख रुपए डूबते हुए मैंने देखा है। इसीलिए मैं आपको बताया हूं कि सिर्फ पैसा आपके पास हो और पैसे के बल पर इस मार्केट में मत आ जाइए। नॉलेज भी होना चाहिए, नॉलेज है तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, यहाँ पर पैसे से पैसे बना पाएंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।